अरे मामा, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे मुबारक हो भांजे, ले मीठा मुंह कर। आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज तू जुदाई का हकदार हो गया है। जुदाई का मतलब आज से हम खेत जोतेंगे। ये जो सब तामझाम है, ये इसलिए है कि हम खेत जोतेंगे। नहीं मामा, हम खेत नहीं जोतेंगे। अरे मेरे प्यारे भांजे, जुताई का मतलब सुताई। मामा, जुताई सुताई, भांग पी लिए हो क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मेरे कच्चे केले, तूने वो गाना नहीं सुना? लंबी जुदाई। मामा, लंबी नहीं, लंबी जुदाई। गाना तो ठीक से गा लिया करो। और वैसे ये हलाल होने वाले बकरे की तरह हमें सजा धजा के कहाँ ले चल रहे हो? बकरा हलाल करना है क्या? अरे मेरे चमनप्राश, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? अब गांव के रीति रिवाज के हिसाब से तू संबंध बना सकता है। मामा ये क्या कर रहे हो? अब देख तू, मैं दुनिया में कैसे आया? मामा, आप भी वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे सब पैदा होते हैं। और वैसे भी आपके पैदा होने से हमारे कार्यक्रम का क्या संयोग? अरे धैत तेरी की, अरे कैसा गुरबक पैदा हो गया हमारे खानदान में। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हमने कई बंद दरवाजे खोल दिए। हाँ, और तुझसे एक दरवाजा नहीं खुला। अब एक मिनट, हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। अब ये क्या चिरांज है? अरे चिरान नहीं, इसको चीरना कहते हैं। वो ज्ञान है इसमें पूरा पूरा पढ़ लेना, इसके बाद ही कमरे से बाहर निकलना। अब हम चलते हैं। शीला 18 साल की हो गई थी। अब उसके बदन की आग उसको अंदर ही अंदर जलाने लगती है। शीला का उभरता हुआ बदन जैसे हिमालय की चोटी की तरह नोकीला और जैसलमेर की रेत की तरह गर्म। आंखें तो जैसे झेलम झील, होंठ ज्वालामुखी के लावे की तरह सुर्ख लाल, गाल कश्मीरी सेब की तरह ललक रहे थे। कमर जैसे कोई झरना बल खाता हुआ, गर्दन जैसे सुराही की तरह गोल। ये जवानी जिसको मिल जाए वो मदहोश हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। पर ऐसा फूल जो अपने भौरे के इंतजार में है। शीला की शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी को 3 महीने बचे हुए थे। शीला का बदन कहाँ मानने वाला था। वो अपने भौरे की तलाश में था। आखिर फूल रस कब तक संभालेगा। शीला के दरवाजे पर दस्तक हुई। यूं कहे तो जैसे भंवरे ने फूल को ढूंढ लिया हो। जिस भंवरे की तलाश में शीला की जवानी थी, वो भंवरा उसके सामने खड़ा था। शीला अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। दूध चाहिए था। जी जी, लिखिए ना बिल। ये वाला नहीं, फिर कौन सा? बकरी का। बकरी का? हाँ। ठीक है, हम लेके आते हैं। 2 पैर वाली बकरी का। 2 पैर वाली बकरी का? ये कब आई? कब आई नहीं, आप ही के पास तो है।
मेरे पास मैंने तो कभी नहीं देखी दो पैर वाली बकरी। आपने नहीं देखी? आओ मैं दिखाऊं आपको। कहाँ है? आओ। चलो दिखाओ। ये दो पैर वाली बकरी तो दूर। इसका आखिरी पन्ना तो फटा हुआ है। अब हमारे सवाल का जवाब मामा मामा दे सकते हैं हमें सवाल का जवाब। मामा। मम्मी, आपने मामा को देखा क्या? अरे यही थे, मामा को छोड़, गामा देखने आने वाले हैं। मम्मी, ना मुझे किसी को देखना है और ना ही दिखाना है। ठीक है, आप ये बताओ कि मामा कहाँ है? अरे यही कहीं होगा, मुझे क्या पता कहाँ होगा। निठल्ला कहीं का, चोरू का गुलाम। हाँ। आप ना रहने दो, आपसे पूछ के ही मैंने गलती कर ली। अरे मामा, सुन तो। मामा। लड्डू। अरे मुबारक हो मुबारक हो, आप जवान हो गए। मुबारक बात छोड़, ये बता तूने मामा को देखा क्या? मामा, अरे वो तो मामी के लिए मिठाई लेने गए थे। वो गए होंगे चाटूमल हलवाई के वहाँ जलेबी लेने के लिए। मामा। जल्दी में हूँ, तेरी मामी के लिए गरम गरम जलेबी ले जा रहा हूँ। अरे मामा, एक मिनट सुनिए तो सही। अरे जल्दी बोल, जल्दी बोल। मामा, इस किताब का एक पन्ना मिल नहीं रहा है। अरे मेरे बचपन की किताबें, फट गया होगा। अरे मामा, तो अब मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? देख, तेरे सवाल का मैं जवाब बाद में दूंगा। अगर मेरी जलेबी ठंडी होगी ना तो तेरी मामी मुझे चूस लेगी। मुझे जानता तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं। अरे मामा सुनो ना। ए चंपू, ए चंपू, अरे इधर आ चंपू, चंपू चंपू, इधर आ इधर आ। हाँ दादाजी बोलिए। और दादाजी, मेरा नाम चंपक है, चंपू नहीं। हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। और दादाजी, आप ये मुझे क्या गंदे गंदे इशारे करके बुला रहे थे? आपको ना ये सब शोभा नहीं देता। सुबह 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 भी क्या मान थी, जवान लड़कों की काल थी। पहली बार मुझे उसने जब रोका था तो मैंने क्या उसको दबा के ठोका था। दादाजी, दादाजी, हाँ, तो खून आया था क्या? देख रहा है, देख रहा है। भाग जा भोसड़ी को, नहीं तो घुसा दूंगा गाड़ में। सुबह सुबह सुबह। क्या लोगे बताओ? पान लगा दे। दो को पान लगा दो भैया, कड़क वाला। अरे चंपक भाई, किससे भाग रहे हो? आज ही जवान हो और आज ही भाग रहे हो? अरे हमें भी बता दो किसकी लेकर भाग रहे हो, हम भी ले ले। फक भोसड़ी के, तुमको एक के अलावा कुछ और ना सूझता का? वो तो दादाजी दौड़ा दिए थे हमका। हाँ आओ बैठो, सब ठीक है ना? यही तो समस्या है हमारी। आओ बैठो, बताते हैं।
बस इतनी सी बात। अरे तो हम है ना ज्ञान के सागर, भर लो अपनी अपनी गागर। बकैती कम करो यार, और बताओ कि खून क्यों और कैसे आया। बालक, अगर किसी कन्या के साथ कोई संभोग करता है तो उसके भोग से समरस टपकता है। अगर रस रक्त न टपके तो समझ लेना कि कन्या का भोग पहले लगाया जा चुका है। क्या समझे? समझ गए? तो इसमें बेचारी लड़कियों का क्या दोष? अर्ज किया है जब पपीता पकता नहीं कौवा खोज जाते, और लड़कियां जवान नहीं होती, लड़के चोर होते। तो इसके अलावा कोई रास्ता है या नहीं, ये पता कर सके कि लिफाफा सील है या नहीं? है, अभी बताता हूँ, मतलब दिखाता हूँ। धीरज रखो बालक, सबको मिलेगा ज्ञान का पालक। पान खाओगे? अरे भैया जरा पान लगाना तो। लो, आ गया तुम्हारी समस्याओं का समाधान। अब बाबा इस पर सोच करके तुम्हारे ज्ञान का घड़ा भरेंगे। ओ भोसड़ी वाले बाबा, नजर उठा के देखो, उसको तुम अगर देखोगे ना तुम्हारे कान में मुद्द देंगे। बहुत सुशील है वो। हाँ, सुशील तो है। सील। अब तुम कहे तन्ना रहे हो बे? अगर होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कितनी है। सील मतलब सुशील। ओ कलवा भोसड़ी के, तुम हमारी अग्नि परीक्षा ले रहे हो। तुमको हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम खुद को मुगले आजम और हमारी छोई में को तो नकले समझ रहे हो। ये ना माजी तुम्हारे गांव में डाल देंगे, तुम्हारी गांड तक जाएगी, समझे? अरे छुई मुई, रुको जरा। का हुआ कलवा? का काम है? जल्दी बताओ, काहे रोके? अरे रुको जरा, अभी बताते हैं। का हुआ? पैरों को का देख रहे हो? हमें लगा तुम्हारे पैरों में गू लग गया है। गू तो नहीं लगा, लेकिन तुम हमको दोबारा रोके ना, इसी चप्पल में गू लगा के तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे। सबको मिलेगा उनके प्रश्नों का उत्तर, इसलिए बाबा का ज्ञान है आला। टूट चुका है छुई मुई के तिजोरी का ताला, किसी ने चुभा दिए छुई मुई को किल, अब टूट चुकी है उसकी सिल। पर तुमको ये सब कैसे पता चला? आओ बालक, तुम्हें खिलाते हैं ज्ञान का पालक। जो लड़की सीधे पैर एक साथ रखे, सीधे समझ लो अभी बची हुई है। जो सीधे पैर ना रखे वो किसी से फंसी हुई है। मैं नहीं मानता इस बाबा भोसड़ी वाले का ज्ञान। तुम अभी बालक नादान, तुमने अभी देखी नहीं 2 बाई 2 इंच का मैदान। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लड़की अकेले कहीं जाती ही नहीं, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, साथ में उसकी फ्रेंड रहती हो, ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं मानता ही नहीं। अच्छा बेटा, तुम मेरे ज्ञान पे शक करोगे? हाँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जब तक तुम्हें दिखाऊंगा नहीं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? जब तक तुमको देखूंगा नहीं तब तक सुनूंगा नहीं। ठीक है, तैयार है ना आप? चलो घर चलते हैं, हमें बहुत थकान सी लग रही है। चलो फिर रात में मिलते हैं। अरे पान तो ले लो, लगवा लिए और लिए नहीं। साला अब कौन आ गया? ओ बेंचो,
अभी तो मैं इनके बारे में ही सोच रहा था, और ये मेरे सामने खड़ी हैं, और ये देखो मेरा भी खड़ा है। इनके अलावा कुछ और सोचता तो शायद वो भी मिल जाता। भाभी यहाँ पे, और ये आपके हाथ में क्या है? वो क्या है ना, सुबह से समय नहीं मिल पाया। मेरी सास के पैर में चोट आ गई थी, इसलिए आ नहीं पाई। मैंने सोचा तुम्हारा मुंह मीठा करा दूं। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है ना। और वैसे मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मतलब आपको इंतजार था इस दिन का? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। अरे वो ऐसी मोशन गर्ल का मतलब, अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो बाकी मर्दों की तरह। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। अंदर नहीं आने दोगे क्या? अरे नहीं 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 भाभी, आओ ना, वैसे भी आप ही का तो घर है, आ जाओ, आओ। भाभी मैं पी लूं क्या, मुंह लगा के? क्या? यही जो आपके पास है। अरे चंपक, अभी तो जवान हुए हो और आज से ही? भाभी दे दो ना, देखकर ना रहा नहीं जा रहा है। लगता है घर में कोई नहीं है। हाँ नहीं है, कोई नहीं है। भाभी आप दे रहे हो या मैं खुद ही ले लूं? अरे बाबा इतने बेसब्र क्यों हो? यही ले लोगे क्या? कोई देख लेगा फिर? तो क्या हुआ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वाह रे मेरे शेर, ठीक है फिर ले लो।